नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डीजे डैनी और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल डीजे डैनी पर, जहां होती हैं बातें कुछ खास। आज हम आपके लिए लाए हैं भागवत गीता की ऑडियो बुक का 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, सरल और भावपूर्ण हिंदी भाषा में। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के स्मरण के साथ आरंभ करते हैं। अध्याय 7। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि वह सर्वोच्च सत्य हैं एवं हर चीज के मुख्य कारण हैं। वे इस भौतिक संसार में अपनी भ्रामक ऊर्जा योग माया के बारे में बताते हैं अथवा प्रकट करते हैं कि इस ऊर्जा पर काबू पाना साधारण मनुष्य के लिए कितना कठिन है। परंतु जो मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लीन कर लेते हैं, वे इस माया को जीत लेते हैं और उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वे उन 4 प्रकार के लोगों का भी वर्णन करते हैं जो भक्ति में लीन होकर उनको आत्मसमर्पण करते हैं, अथवा वे 4 प्रकार जो नहीं करते। कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे आध्यात्मिक प्राप्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जैसा जानेगा। उसको सुन। तेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर यहां कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। हे धनंजय, मेरे बढ़कर दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूं, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं और अग्नि में तेज मैं हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बल वालों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें और वे मर में नहीं हैं। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुर्तीय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए सबके सब भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है,
ऐसे वे मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर उन्हीं नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई होती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंतवाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मेरे को कोई नहीं जानता। हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। यहीं पर हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो या आपको प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह भक्ति से भरपूर ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।